ठीक है टीम, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं पावर पावर क्वेरी का डेमो। अभी ठीक थोड़ी देर पहले पावर बीआई का देखा था, अभी पावर क्वेरी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको ओपन करते हैं। थोड़ा थ्योरी देखते हैं 2-3 मिनट, फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर क्वेरी टीम। तो पावर क्वेरी आज का टूल नहीं है ये 2010 से है ये टूल, 2010 से है ये टूल। बट 2010 राइट, अपना एक्सेल में 2010 एट दैट टाइम इट वाज अ एड इन। हमें क्या करना पड़ता था, हमें एड इन लाना पड़ता था, डेवलपर देन एड इन करना पड़ता था, एड इन। बट राइट नाउ इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सेल ओनली। अभी इसका इतना यूज़ है, इतना यूज़ है कि वो एक्सेल का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी है क्या ये, क्या यूज़ है इसका। एक्सेल में तो सब कुछ कर सकते हो आप, नहीं एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे इसका यूज़ क्या है टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है ना, एक ETL टूल है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। मीन्स यू कैन एक्सट्रैक्ट, so same thing here also team. In Power BI we can extract the data from 100+ sources. यहाँ भी ये काम कर सकते हो। डेटा ज़रूरी नहीं है एक्सेल में रहे, फोल्डर में रहने दो, टेक्स्ट फाइल में रहने दो, एक्सेस में रहने दो, वेब में रहने दो, APIs के थ्रू, है ना। अपना किसी गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स में है वहाँ पे रहने दो, अपना एक्सेल वेब में है वहाँ पे रहने दो, या पीडीएफ किसी पीडीएफ से ले पाएगा सर? पीडीएफ के एग्जांपल्स हैं हमारे यहाँ ना, PDF में होगा, PDF में रहने दो, ओके। कहीं भी रहने दो डेटा को, वो लेके आ जाएगा। ठीक है, तो एक बेनिफिट ये है कि कहीं पे भी डेटा रह सकता है आपका। अब देखो ये क्या है, ट्रांसफॉर्म द डेटा इजीली बाय ड्रैगिंग। आप क्या कर सकते हो, सिंपल स्टेप्स लिखो कि मेरा पहला स्टेप ये है, दूसरा ये है, ड्रैग एंड ड्रॉप से हो जाएगा काम। लेकिन टीम हमारे कोर्स का यहाँ पे जो हम सीखने वाले हैं, हम ये ड्रैगिंग नहीं सीखने वाले। विल बी टारगेटिंग वन लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज को टारगेट करेंगे हम लोग अपने कोर्स में, यहाँ पे बताओ। एम लाइन। एम लैंग्वेज यानी मैशअप लैंग्वेज को टारगेट करेंगे, मैशअप लैंग्वेज। यानी जो भी टास्क है, अब मैं सिंपली यहाँ पे मेन्यू में जाऊँगा, ये यूज़ नहीं करूँगा, मैं चाहे आपको दिखाऊँगा एक बार, मैं आपको यूज़ दिखाऊँगा उसका। लेकिन हम यूज़ करने वाले एम लैंग्वेज ये एक बार हम करके उससे देखेंगे, लेकिन बाद में जो करेंगे वो एम लैंग्वेज से करेंगे, जो कि आज मैं डेमो में भी दिखाऊँगा। तो क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं, दुनिया भर के डेली ऑपरेशंस टीम। सॉर्टिंग करो, फिल्टर करो, एग्रीगेशन करो, ग्रुपिंग करो, पाइवेट करो, अनपाइवेट करो, अपेंड करो, मर्ज करो, जो भी करना है करो। दुनिया भर के आप अपने फंक्शंस बना सकते हो। आप अपने फंक्शंस बना के अपना काम और इजी कर सकते हो, अपने लूप्स लूप्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लूप्स ही आप लूप्स ही रन कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे लिस्ट डॉट एक्युमुलेट होता है, बहुत अच्छी चीज़ है वो। ठीक है, कल को आप जब यूज़ करोगे ना, तो लूप है वो यहाँ का लूप। तो अच्छी अच्छी चीज़ें आप कर सकते हो कंपेयर टू VBA। VBA तो है ना यार वो ऑटोमेशन के लिए, तो इसकी ज़रूरत क्या है टीम, कंपेयर टू VBA राइट, ये 100 टाइम फास्ट है इससे। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। VBA को काम करने में ना घंटों ले लेगा, वो काम ये सेकंड्स में कर लेगा टीम, सेकंड्स में। ठीक है, तो ये एक न्यू लेवल, न्यू जनरेशन टूल है। VBA एक लेगेसी एप्लीकेशन है जो चली जा रही है, चली जा रही है, बहुत अच्छी चीज़ है वो भी, VBA भी बहुत अच्छी चीज़ है। और लेकिन अगर पावर क्वेरी की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन इससे बेहतरीन कुछ नहीं, कोई नहीं कर सकता। बहुत ही सही ट्रांसफॉर्मेशन करता है ये। कैन कनेक्ट विद 100+ डेटा सोर्सेस। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी देखो मोटा मोटा, अभी हमारा जो कोर्स रहेगा टीम वो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एक्सेल, पावर क्वेरी एंड पावर पिवट। तो देखो हम लोग ना अनस, इसमें भी हम लोग डैक्स वगैरह देखने वाले हैं। ठीक है, ओके। डैक्स देखने वाले, डेटा मॉडल देखने वाले, लेकिन पावर पिवट का एक लिमिटेड पोर्शन होगा, क्योंकि ना अब ये यूज़ नहीं होता है इतना। पावर BI आने की वजह से ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, क्योंकि डैक्स ओके। वैक्स वहीं पे लिख लेते हैं हम लोग। लेकिन अभी पावर क्वेरी क्या है, डेटा से रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड। तो अभी क्या है, एक्सेल पे भी हो सकता है और पावर BI पे भी हो सकता है, दोनों जगह वही सेम विंडो है, दोनों जगह सेम विंडो है। तो जो यहाँ पे सीखोगे सेम 100% रेप्लिका है पावर क्वेरी में, पावर BI में। ठीक ओके। है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये डैक्स वैक्स तो आप वहाँ पे लिखने ही वाले हो, आप डेटा मॉडल रिलेशनशिप तो वहाँ देने ही वाले हो, तो ये भी हम सीखने वाले हैं यहाँ पे। लेकिन बेस्ट यू कैन डू दिस इन पावर BI। यहाँ पे इतना मज़ा नहीं आएगा करने में जो कि पावर BI में आएगा। ठीक है, तो डेटा लोड करो कहीं से भी। लोडिंग आपने एक्सेल से कर लिया, तो एज ए टेबल आप दिखा सकते हो, एज ए पाइवट टेबल दिखा सकते हो, एज ए कनेक्शन दिखा सकते हो, आप चार्ट्स बना सकते हो, अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। ठीक है,
चलो मैं अपना ज़्यादा थ्योरी नहीं बात करता हूँ, लेट्स डू सम एग्जांपल्स, तो आपको थोड़ा रिलेट करेगा वो चीज़ें। ठीक है, चलो हम एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे एक फाइल बनाते टीम, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। मैंने एक फाइल बनाई, इसको कहा 001 डेटा। चलो लेट्स ओपन दिस डेटा, लेट्स ओपन दिस डेटा। ठीक है, बस ध्यान से देखो, हम लोग सीख नहीं रहे हैं। ठीक है अरुण, हमारा सीखने का टारगेट नहीं है, बस सिर्फ देखना है आज। ठीक है, सीखने का टारगेट होगा अगले मंडे से। स्लोली, सुपर स्लोली जाने वाले हम लोग, अभी हम बहुत फास्ट जा रहे हैं। ठीक है, चलो। तो जैसे मेरे पास कुछ नाम है, नेम है, सेल्स है, अरुण है, अनस है, साहित्य है, और अपने पास श्याम है। ये नाम है अपने पास। ठीक है, सेल्स ले लेते हैं कुछ रैंडम नंबर्स, इक्वल टू रैन बिटवीन, कुछ सेल्स है हमारे पास। ये नाम रिपीट कर देता हूँ, रिपीट, रिपीट, रिपीट। ठीक है, ये हटा देते हैं। ये कुछ नाम है टीम। मुझे क्या चाहिए, मेरा टारगेट, मेरा एक डेटा सोर्स है, डेटाबेस है, उसकी इंफॉर्मेशन नए पेज में चाहिए। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। तो ये क्या है, 001 गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल। मुझे उस फाइल का डेटा चाहिए। ठीक है, तो चलो आप ओपन करो, आप ओपन करो। तो कुछ नहीं, आप क्या करोगे, आप जाओ डेटा, गेट डेटा। ये पावर क्वेरी का सेक्शन रहने वाला है आपके एक्सेल में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ दिख रही है, लेकिन जब आप, एक सेकेंड ना। ठीक है सुशांत, वी आर जस्ट सीइंग पावर क्वेरी डेमो। होपफुली यू आर ए एफ सी के स्टूडेंट। आपने कुछ किया है एफ सी के से पहले सुशांत? No, no, I'm a new student. न्यू स्टूडेंट ना, ठीक है, चलो फिर ध्यान से आप देखो। तो Yeah. सुशांत, दिस इज अबाउट पावर क्वेरी। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं पावर क्वेरी क्या है। आपको आइडिया है पावर क्वेरी का थोड़ा? हाँ यार मैं मेरे ऑफिस में यूज़ की है थोड़ी थोड़ा किया ना, मतलब। चलो ठीक है। तो फिर ठीक है सुशांत, आप वीडियो ऑफ कर सकते हो अपना, ओके। ऑडियो। ठीक है, चलो। चलो लेट्स सी टीम नाउ। तो what is the target? Here suppose we are having a data file, and this data I wanted to get in this file. तो आप कुछ मत करो, आप जाओ डेट, यहाँ पे जाओ डेटा में, आप जाओ गेट डेटा, गेट डेटा करो, और बोलो फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। देखो मैनुअली मैं कर रहा हूँ, फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। मैंने ऐसा किया, फ्रॉम फाइल किया, एक्सेल वर्कबुक किया, आने वाले डेटा। तो चलते हैं अपने पाथ में। चलो हाय एल्बिन। ठीक है एल्बिन, हम देख रहे हैं पावर क्वेरी। ठीक है, हाय सर। हेलो। ओके। चलो, तो अभी हमने देखा, देखो टीम, यहाँ से हम डेटा ला रहे हैं। ठीक है, इस फाइल में इस फाइल का डेटा ला रहे हैं, इस फाइल का। यहाँ हम्म। पे इंपोर्ट करो, सिर्फ व्यू कर रहे हो आप, देख रहे हो टीम। कुछ नहीं सीखना है आज आपको। ठीक है, सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ आपको। बार बार मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ आपको, तो ये रियल क्लास नहीं है। ठीक है, डेमो है बस। ओके। तो यहाँ से मुझे शीट 1 चाहिए, शीट 1, ये डेटा मुझे चाहिए। बस अब लोड कर दो टीम, लोड। अरे लेकिन सारा डेटा नहीं चाहिए था एक्चुअली, मुझे ना सिर्फ साहित्य का डेटा चाहिए था। यहाँ पे डेटा चाहिए था। तो आप क्या करो, वापस जाओ, होम करो, डेटा करो, डेटा, गेट डेटा, और यहाँ पे कर दो ट्रांसफॉर्म लॉन्च पावर क्वेरी। फिलहाल मैं लॉन्च करता हूँ। तो मैंने बोला यार मुझे ना सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे ना सिर्फ साहित्य का फिल्टर लगा दो। तो आप ये सेलेक्ट करो। तो देखो ये मैनुअली कर रहे हो आप, ये मैनुअली। तो आप ना ये सब पावर बीआई के कोर्स में ऐसा मैनुअली करोगे। ठीक है अनस, पावर बीआई के कोर्स में मैनुअली करोगे आप। जो आपने फिल्टर लगाया, तो देखो साहित्य का डेटा आ गया। आपको वापस देखना है पावर क्वेरी की चीज क्या अच्छी चीज़ है। इट इज़ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग टीम, एक बेहतरीन चीज़ है। जो भी स्टेप करोगे रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड। तो आप इसको हटाओ, वापस पहले जैसा हो गया। अगर फिर से आपको लगाना है साहित्य का फिल्टर, तो लगाओ साहित्य का फिल्टर, ये लग गया। ठीक है, होम करो, क्लोज एंड अप्लाई कर दो, तो सिर्फ साहित्य का डेटा आ गया।
चलो अभी साहित्य का डेटा आया, मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि साहित्य के कुछ और रिकॉर्ड डाल दूँ। तो गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल, गेट डेटा फ्रॉम अदर फाइल, वहाँ पे लिखता हूँ ओनली फॉर, ओनली फॉर साहित्य, स्पेलिंग सही है ना, साहित्य स्पेलिंग सही लिखी है ना, ठीक है, साहित्य है यहाँ पे। Yes, sir. नहीं sir, actually it is SAHI. SAHITH. SAHI, ओके, ठीक है, एस से है ना। SAHITH. अच्छा अच्छा, गलत हो गई स्पेलिंग, चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ SAHITAY है ना, THY. ठीक है, चलो Yes. ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे कर लिया हमने। चलो हाय नेहा, नेहा हम देख रहे हैं पावर क्वेरी का डेमो, और ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, बाद में आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अभी आप देखते रहो। तो अभी हमने क्या किया टीम, आपने देखा होगा, हमने साहित्य का रिकॉर्ड लिया, करेक्ट, साहित्य का Yes. रिकॉर्ड हमने लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, चाहता यहाँ पे डेटा में ना साहित्य के और भी रिकॉर्ड डाल देता हूँ। तो साहित्य अभी स्पेलिंग इग्नोर करो आप फिलहाल, और हम लोग क्या करते हैं, कॉपी, या डेटा और डाला साहित्य का, देखो और लाइन आइटम डाल दिए, ये सेव कर दो, डेटा ऐड हुआ है, लेट्स सी इन द रिजल्ट। अब रिजल्ट में क्या करोगे, कुछ नहीं करना टीम आपको, साहित्य के 3 रिकॉर्ड है ना, बस नेक्स्ट टाइम आपको रिफ्रेश करना है इसको, रिफ्रेश, देखो साहित्य के बाकी रिकॉर्ड भी आ जाएंगे, यहाँ पे साहित्य के रिकॉर्ड आने वाले हैं। क्या हुआ, इसको सेव हुआ ना फाइल, आगे देखो साहित्य के रिकॉर्ड आ गए, ये जो बाकी रिकॉर्ड ऐड हुए थे वो भी आ गए। तो वट एवर वी विल डू इन द सोर्स फाइल, राइट, ऑटोमेटिकली you will get the refresh data in the main file also, सारी मेन फाइल पे आ चुका होगा, ठीक है। चलो हम क्लोज करते हैं इसको। लेकिन क्या हम लोग इस तरह से काम करने वाले अपने कोर्स में टीम, आप बताओ, हम ये काम करने वाले हैं या हम कुछ लैंग्वेज की बात कर रहे थे वो करने वाले हैं? हम इस तरह से काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको Okay. सेव, हाँ मैं इसको सेव करता हूँ। ये काम ना हम यूजिंग एम लैंग्वेज करने वाले हैं, यानी मैं इसको कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। तो जो आप कोर्स में सीखने वाले हो टीम, वो रहेगा ये जो आप सीखने वाले हो, गेट डेटा, डेटा फॉर अनस यूजिंग एम लैंग्वेज, ये आप सीखने वाले हो। चलो अब मैं अनस का डेटा लेके आता हूँ, यहाँ पे हम गए, ठीक है। तो अभी आप कोर्स में क्या सीखोगे, क्योंकि आपको ना प्रोग्रामिंग की पावर चाहिए ताकि आप कुछ भी करो, डेटा, गेट डेटा, और यहाँ पे क्या करो, आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे फ्रॉम फाइल, यहाँ पे कर लेते हैं, फ्रॉम अदर सोर्सेज ब्लैंक क्वेरी। तो सो एल्विन आपने देखा होगा पावर बीआई में हमने मैनुअली किया था सब कुछ, लेकिन यहाँ पे पावर क्वेरी में आप यहाँ पे एम लैंग्वेज यूज करोगे, ठीक है। Yes, sir. तो सेम थिंग इज देयर आल्सो इन पावर बीआई। देखो यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, अब आप क्या बोलोगे, इक्वल टू लेट, अभी सीखना नहीं है टीम, लेट किया, इन किया, यहाँ पे हमने लिखा T1, मैं बोलता हूँ एक फाइल है, उसका कंटेंट चाहिए अपने को, फाइल डॉट कंटेंट्स। वो पूछ रहा है कौन सी फाइल है, तो मैंने कहा ये फाइल है, शिफ्ट राइट, राइट क्लिक किया हमने, राइट क्लिक, राइट क्लिक किया, कॉपी एस पाथ, तो मेरी ये फाइल है, इसका डेटा मुझे चाहिए, इसका ये डेटा मुझे चाहिए, ये फाइल। तो बोल रहा है फाइल को ओपन तो करो, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ ओपन करता हूँ। तो वो भी मैं प्रोग्रामेटिकली करूँगा, T2 एक्सेल डॉट वर्कबुक, T1, बहुत ही इजी लैंग्वेज है टीम, बहुत ही इजी। अभी वो लग रहा है ऐसा टफ लग रही है, लेकिन बहुत इजी है, क्योंकि हम पहले मैनुअली करेंगे फिर इस तरह से करेंगे। अब कुछ नहीं, ये डेटा बस मुझे, ये 2 कॉलम चाहिए अपने को, शीट नेम और डेटा, 2 कॉलम चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉमा T3, अब बोलो टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स, सेलेक्ट कॉलम्स, कौन कौन से चाहिए आपको, मैंने बोला मुझे ना T2 के ये 2 कॉलम चाहिए, नेम चाहिए, ये करली ब्रैकेट क्यों, ये इन्वर्टेड कॉमा में क्यों, आप समझोगे रियल क्लास में, ठीक है। डेटा आ गया T3, तो ये 2 कॉलम आ गए। अब अपने को ना एक्सपैंड करना है टीम, बस मुझे 1 सेकंड देना, मैं ये लेके आता हूँ चार्जर।
चलो बहुत ध्यान से देखते हैं हम लोग। अब मुझे कुछ नहीं करना, ये टेबल को एक्सपैंड करना है। और ये, अरे यार ये हेडर्स भी सही से नहीं है, ये हेडर्स नीचे है। तो हेडर्स को प्रमोट कर देते हैं हम लोग। तो कैसे करेंगे प्रमोट, कॉमा T4 टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स। क्या, T3 हमारा टेबल है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन क्या है, मुझे डेटा को करना है। ये जो कॉलम है ना ये वाला, इसमें इसको करना है। तो टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, यहाँ पे आप जाओ T4 कर दो, प्रमोट कर दो। तो देखो अब ये प्रमोट हो गया। प्रमोट होने के बाद बस एक्सपैंड करना है इसको, एक्सपैंड। तो आप यहाँ पे जाओ, कॉमा करो, T5 टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। आप ऐसा करो। किसको, T4 को। किस कॉलम को एक्सपैंड करना है आपको, डेटा को एक्सपैंड करना है। क्या क्या चाहिए उसमें से, नेम चाहिए। टीम अभी बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, आप मानो बहुत इजी है ये, बहुत इजी। ठीक है, आप रियल क्लास में आप देखोगे एक एक चीज़ का मीनिंग होगा। ये इजी है। ये काफ़ी चीज़ें आपको करनी है ये, तभी आप कॉम्प्लेक्स टास्क कर पाओगे टीम, तभी उसका वेटेज है। T5 करोगे तो ये देखो ऐसे आ रहा है। तो देखो अभी हुआ क्या अनस, जो आपने मुझे एग्जांपल दिया ना, वो हम्म उसने क्या किया, उसने ना, आपने अगर एक सिंगल रो में है तो उसने डिलिमिट कर दिया बस उसको। लेकिन डिलिमिट कॉलम में नहीं किया, रोज में किया, रोज में। ओके ठीक है, तो बड़ा सिंपल है वो करना। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आप, लेकिन आप क्या करोगे, उसको नेक्स्ट लेवल में पहुंचाओगे, क्योंकि आपको ये नॉलेज है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज है। कोई भी टास्क जो मैनुअली किया ना, मैनुअली तो आप कर लोगे, लेकिन अगर हमें कुछ भी अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें करनी है, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो हमें ये चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। तभी उसका मीनिंग है, अदरवाइज वो मीनिंग नहीं है उसका ज़्यादा। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से तो हर कोई यूज़र कर रहा है, लेकिन आपको एक एडवांस नॉलेज लेनी पड़ेगी उसकी। ये लैंग्वेज क्या है, इसकी एडवांस नॉलेज लोगे आप, तभी आप इसका फुल बेनिफिट उठा पाओगे। चलो अभी हमने क्या किया, होम क्लोज एंड रोड। बट फॉर करंट सिचुएशन टीम, जो हमने टास्क किया वो तो ईजिली हमने वैसे कर लिया था। लेकिन मैं इसका वेटेज आपको बता रहा हूँ कि द मेन रोल इन दिस कोर्स, राइट, द एम लैंग्वेज इज द मेन रोल टीम। यही इस कोर्स को अलग बनाती है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगला टास्क करते हैं। तो दो दो टास्क किए। तो एक काम करते हैं, एक फोल्डर है हमारा, फोल्डर। इस फोल्डर में कुछ फाइल है, ईस्ट की फाइल है। ठीक है, हमारी ईस्ट की फाइल है। ये ईस्ट का डेटा है, इसमें नॉर्थ का डेटा है। तो अभी करना क्या है अपने को टीम, देखो करना क्या है अपने को। हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक, हमें वो सारा डेटा कोलेट करना है। ये सारा का सारा डेटा ना यहाँ पे कोलेट करना है। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। तो मैं करता हूँ 003 नॉर्मल यूज़र, कोलेट द डेटा एज अ पावर क्वेरी नॉर्मल यूज़र। जिसको ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, तो अनस वो क्या करेगा बंदा, वो जाएगा 003 में, ओपन करेगा। वो देखेगा डेटा में जाएगा, गेट डेटा, और वो जाएगा वहाँ पे, यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर में आएगा वो। उसको डेटा कोलेट करना है, ठीक है। अब वो फोल्डर में आया, बस देखते रहो टीम, फोल्डर में आया, पेस्ट किया, और मैंने बोला ये फोल्डर का डेटा चाहिए अपने को, ठीक है, ओपन कर दिया उसने। ये हमें ना ये डेटा कोलेट करना है, मैंने इसको बोला कंबाइन कर दो। उसको नॉलेज नहीं है, कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कंबाइन एंड लोड कर रहा है, कंबाइन एंड लोड। तो उसको पता है कि यार पावर क्वेरी के ऑप्शंस यूज़ करके मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, वो कर रहा है काम। आपके लिए भी मैं ये बता रहा हूँ अपना, अरुण। तो देखो होता क्या, यूज़र्स ना, जो अगर कोई अच्छा यूज़र नहीं है तो ये सब काम कर रहा होता है। शीट 1 किया, फर्स्ट फाइल हमने क्या बोला, सैम्पल फाइल जो है ये है, ईस्ट मेरी सैम्पल फाइल है। फिर वो क्या करेगा, सेलेक्ट करके इसको ओके कर देगा, ओके। तो देखो अभी हुआ क्या, अभी क्या होने वाला है टीम, वो 4 फाइल का डेटा कोलेट होने वाला है। 4 फाइल का डेटा कोलेट होने वाला है। तो वो, उसने 4 फाइल का डेटा कोलेट तो कर लिया, देखो ये होने वाला है कोलेट। परफॉर्मेंस देखो कितना स्लो चल रहा है। और प्लस उसने देखो कोलेट कर लिया, लेकिन किसी ने उससे पूछा यार मुझे बता ना ये सब क्या है। आप जाओ डेटा में,
किसी ने पूछा यार ये सब तो तूने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ये सब क्या किया है, ये सब क्या मीनिंग है इसका? तो यहाँ पे जाओ, ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ये इसका क्या मीनिंग है? तो उसको कुछ नहीं पता क्या चल रहा है बैकग्राउंड में, यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि वो तो बेसिक यूज़र है ना। उसने बस कंबाइन किया और हो गया। और दुनिया भर का कचरा इकट्ठा किया उसने यहाँ पे, दुनिया भर का कचरा। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी टीम, अगर वो नॉलेजेबल होता तो वो इस तरह से काम नहीं करता। ये इसका परफॉर्मेंस अगर बहुत ज़्यादा फाइल होगी तो बहुत बकवास हो जाएगा इसका परफॉर्मेंस। तो अगर वो नॉलेजेबल इंसान होता तो वो क्या करता, मैं आपको बताता हूँ। तो उसने अभी सिंपल तरीके से काम किया। तो अनस अभी क्या है, ये ना हम लोग अधिकतर लोग ऐसे काम करते हैं, ऊपर के ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है साहित्य। सो पीपल आर यूजिंग दिस ऑप्शंस, लेकिन अभी क्या करना है आपको कोर्स में, आप जब नॉलेज लोगे तो आपको क्या करना है, आपको ना ये सब सीखना है। जैसे आप प्रॉपरली सीखोगे, नहीं यार वो तरीका सही नहीं है, वो हज़ार चीज़ें बेकार किया है ये, 004 को ओपन करो, अब हम इसे प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो वो यूज़र क्या होगा, अगर आप अच्छे से सीखोगे एम लैंग्वेज को तो आप ऐसा नहीं करोगे, आप बहुत क्लीन काम करोगे। डेटा में जाओ, गेट डेटा जाओ, और आप बोलोगे क्या, फ्रॉम अदर सोर्सेज, यहाँ पे एक ये ले आओ, फ्रॉम अदर सोर्सेज आप लिखोगे खुद से। आप बोलोगे नहीं मुझे खुद से लिखना है क्योंकि वो कचरा कर रहे हो आप, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल को मुझे एडिट करना पड़ा तो बहुत मुश्किल में आने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पे डेटा बोल देता हूँ, डेटा। यहाँ पे आप इस लैंग्वेज के थ्रू लिखोगे। ठीक है अल्बिन, देखो हम ऐसे लिखेंगे, लेट लिखेंगे, हम इन लिखेंगे। क्या करेंगे, हम अपनी नॉलेज स्टेप बाय स्टेप, ये लेट क्यों लिखा गया डिटेल में हम देखेंगे, T1 क्यों लिखा पता नहीं, ये सब देखने वाले हैं। लेकिन अभी T1 इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ एक फोल्डर का डेटा ले आओ, फोल्डर डॉट कंटेंट्स। तो देखो ये हमारा फोल्डर है। तो हमने बोला यार ये डेटा चाहिए अपने को, ये। तो अब एक एक्सपर्ट बंदा काम कर रहा है, यानी ये वो बात हो गई अनस, कि एक 10-15 साल का सीए एक्सपीरियंस बंदा काम कर रहा है और वो वाला काम एक फ्रेशर ने किया है। ठीक है। और ये करेक्ट। T1, तो ये देखो मैंने ऐसा किया T1, ये हो गया। अब मुझे इन दो कॉलम की ज़रूरत है, सिर्फ इन दो कॉलम की। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा ये दो ही कॉलम चाहिए। ये देखो पूरी की पूरी फाइल है, वो एक्सेल फाइल है टीम, ये पूरी की पूरी फाइल है। तो आप क्या बोलोगे, यार मुझे दो ही कॉलम की ज़रूरत है, कॉमा T2। अब बोलो टेबल, ये क्या है, सेलेक्ट कॉलम देखेंगे फिलहाल, टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स। T1 चाहिए, मुझे दो कॉलम चाहिए, क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए और नेम चाहिए। आप ये T2 कर दो, ये दो आ गए। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है ना इसको एक्सेल वर्कबुक में खोलना है, ये एक्सेल वर्कबुक में खोलना है। तो आप क्या बोलोगे, मुझे यार खोल के दे दो T3, टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म कॉलम करो। तो बोल रहा है क्या करूँ, T2 में एक हमारा कॉलम है, यानी हमारा कॉलम है कंटेंट नाम का कॉलम है, उसको प्लीज़ आप एक्सेल वर्कबुक में खोलो, एक्सेल डॉट वर्कबुक में खोलो। अब T3 करो, तो वो खुल गया एक्सेल वर्कबुक में, ये खुल गया। ये खुलने के बाद मुझे ना ये दो चीज़ें चाहिए, नेम और डेटा चाहिए, बस नेम और डेटा, और ये बाकी चीज़ें नहीं चाहिए। तो मैं बोलूँगा यार एक काम करो ना, सिर्फ नेम और डेटा लेके आओ, क्योंकि नाम मतलब शीट का नाम, शीट का नाम, और डेटा मतलब वो डेटा अंदर का डेटा है इसके अंदर। तो आप बोलो वो दोनों चीज़ें चाहिए, कॉमा T4, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल करोगे आप, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स। ठीक है, 3 महीने बाद टीम जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ उसी तरह से आप उससे अच्छे तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, अगर आपने एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से सीखी मेरे साथ। तो अभी क्या क्या चाहिए आपको, कॉलम में टेक्स्ट, किसको आपको करना है, आपको एक्सपैंड, आपको कंटेंट कॉलम को एक्सपैंड करना है, कंटेंट कॉलम को। अच्छा, टेबल डॉट एक्सपैंड लिस्ट कॉलम नहीं, टेबल कॉलम्स डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम। तो क्या है, टेबल T3 टेबल है, कॉलम जिसको एक्सपैंड करना है कंटेंट है। क्या चाहिए आपको, उसका नेम कॉलम और डेटा कॉलम, नेम कॉलम और डेटा कॉलम। उसका नाम कुछ देना है क्या, हाँ कुछ नाम देना है। ये नेम नहीं है, शीट नेम है, शीट नेम, शीट नेम है वो। और यहाँ पे T4 करो, तो देखो नाम आ गया। तो ये आ गया, ये डेटा आ गया, बस डेटा को प्रमोट हेडर करना और एक्सपैंड करना है और मिल गया अपने को। तो अब अपने को क्या करना है, कॉमा T5, T5 टी, टेबल डॉट, ये जो है ना
टेबल को हमें क्या करना है, इसको प्रमोट हेडर करना है। टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम्स, फिर वो पूछ रहा है टेबल क्या है, T4 है। ट्रांसफॉर्म ऑपरेशंस, तो मुझे डेटा को उसका टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स करना है, ताकि ये जो हेडर नीचे है ना ये ऊपर आ जाएंगे, डेटा के हेडर ऊपर आने वाले हैं। तो आप यहाँ पे T5 करो, T5 ये आप करो, तो देखो ये ऐसा हो गया। ठीक है अरुण, ये देखो ऊपर आ गया। अब आपको क्या करना है टीम, नेक्स्ट काम एक्सपैंड करना है, बस एक्सपैंड T6। आप बोलो टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स, तो आप बोलोगे यार किसको, T5 को मुझे कॉलम, मुझे डेटा नाम के कॉलम को एक्सपैंड करना है। कॉलम नेम क्या चाहिए अपने को रीजन चाहिए और अपने को सेल्स चाहिए, इस तरह से आप T6 करोगे और ये देखो चीज़ें आपके सामने, शीट नेम भी आ गया, रीजन आ गया, सेल्स आ गया और नेम आ गया। अब देखो ये काम अनस हमने किया, एक एक्सपीरियंस बंदे ने किया, और जो पहले वाला काम था उसमें 50 चीज़ें यहाँ पे आ रही थी, एक चीज़ तो थी, 10 चीज़ें और भी थी। ठीक है, और परफॉर्मेंस उसका बहुत ही बेकार होने वाला था, क्योंकि उसने अच्छे से काम नहीं किया था, उसने तो उस ऊपर के ऑप्शन यूज़ किए थे ना। तो ये आपको ना जब आप सीखोगे तो आपको एक एक करके इस तरह से सीखना है आपको। गॉट इट टीम, एक आइडिया आया आपको, यस। Yes. यस सर। है ना? आपको डिटेल्ड ये एम लैंग्वेज पे फोकस करना है। तो हम पावर बीआई के कोर्स में इसमें फोकस नहीं कर पाएंगे टीम, इसमें पावर बीआई के तरीके में ना हम वैसे ही करते हुए नजर आएंगे, लेकिन पावर क्वेरी में हमें ये डिटेल में ये सीखना है, बेहतरीन तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन सीखना है, तभी आप उसका और अच्छे से यूज़ कर सकते हो और स्मूथ यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया, कोई आईटी का इंसान 15 साल का एक्सपीरियंस, कोई आईटी का इंसान 1 महीने का एक्सपीरियंस, तो वो डिफरेंस है टीम, वो डिफरेंस है। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, होम क्लोज एंड लोड। चलो ये मैंने बहुत एफिशिएंटली मैंने बना दिया इस टूल को। अभी कल को अगर फाइल ऐड हुई, देखो सपोज कल को एक नई फाइल आ गई, यहाँ पे कॉपी किया पेस्ट किया, यहाँ पे बोल दो ईस्ट वेस्ट की फाइल आ गई, कल को ईस्ट वेस्ट की फाइल आ गई, नई फाइल आई, कुछ नहीं करना, बस सिंपल रिफ्रेश करो। अभी ईस्ट की दिख रही है ना, सिंपल राइट क्लिक करो, रिफ्रेश करो, तो देखो ईस्ट वेस्ट की फाइल भी आ गई। आपको दिख रहा है ये ईस्ट वेस्ट की फाइल, नई फाइल आ गई। तो आप बोल रहे हो यार ये काम तो वीबीए में भी हो रहा था, तो यहाँ पे क्या, चलो वीबीए से भी कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, इसी फाइल में ना मैं सेव करता हूँ, इसी फाइल में ना, नहीं इसमें नहीं, एक नई फाइल बनाते हैं। इसमें यही तरीका ना एक बार वीबीए से भी करते हैं, वीबीए से ये क्या किया हमने, एफिशिएंट वे में कोलेट किया, कोलेट कोलेट डेटा यूजिंग एम लैंग्वेज। एल्विन डिफरेंस दिखा ना आपको, क्या डिफरेंस है नॉर्मल तरीके से और इससे, Yes, sir. दिया। है ना? तो Yep. आपको ये बेहतरीन तरीके से सीखना है चीज़ों को। यार सर मुझे पूछना था, जो अपना फोल्डर्स में फाइल्स है वो 4-5 फाइल्स, हम्म, उनका फॉर्मेट मतलब कॉलम्स और सीक्वेंस सेम होना चाहिए कि सीक्वेंस अलग होएगा तो भी वर्क करेगा ये? अलग रहेगा तब भी वर्क करेगा। ठीक है, अलग रहे कहीं कैसे भी रहे तो वो भी चलेगा। सुशांत, सुशांत का ओके। आंसर था वो। यस सुश। हाँ सुशांत, कुछ भी सीक्वेंस रहने दो, तो ओके। ये इतना बेहतरीन है, ये कुछ भी करेगा। अभी एसक्यूएल में क्या होता है कि वो एसक्यूएल अगर मैं बात करूँ तो ना उसको सीक्वेंस चाहिए होता है वैसा, यहाँ ज़रूरत नहीं है कुछ भी। तो देखो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, F5 करते हैं इसको, एक नई फाइल लेके आते हैं एक्सेल। अब यही सेम काम ना हम क्या करेंगे, F12। आपको पता है ना, जब मैक्रो का काम करते हो तो पहला काम क्या होता है, आप जब फाइल सेव करते हो किस तरह से करते हो फाइल को सेव, किसी को पता है क्या? मैक्रो में जब काम करते हो तो फाइल को किस तरह से सेव करते हैं हम लोग? नहीं। मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक एक्सेल मैक्रो एसबीआई। एनेबल्ड वर्कबुक, यू आर करेक्ट, मैक्रो एनेबल्ड वर्कबुक में करना पड़ता है, इसमें एक्सेल एसएम में करना पड़ता है। ठीक है, चलो सेव करो। अब यही प्रोग्राम मैं क्विकली मैक्रो में बनाऊंगा टीम। लर्निंग कर्व मैं बताता हूँ। मैक्रो में सीखने में ना मुझे अच्छी खासी प्रोग्रामिंग की नॉलेज चाहिए। ये एम लैंग्वेज आज पहला दिन है इसलिए थोड़ा ऐसा दिख रहा है आपको, आप मुझे मानो ये बहुत ही ईजी है टीम, बहुत ही ईजी। न्यू जनरेशन टूल है, आप वही चीज़ पहले मैनुअली करोगे, ऊपर के ऑप्शन यूज़ करोगे, फिर आप एम लैंग्वेज के थ्रू करोगे, तो आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझ में आएगा। ये जो 2.5 से 3 महीने है ना, उसमें आप अच्छे से सीखोगे उन चीज़ों को।
अब वही चीज़ वीबीए सीखने में थोड़ा टाइम लगता है टीम। वीबीए ना एक अच्छा टेक्निकल और प्रोग्रामिंग हमें सीखनी पड़ती है। ये एम लैंग्वेज इज़ वेरी इजी, ठीक है। लेकिन अगर यही काम मैं वीबीए में कर रहा होता तो मुझे क्या करना पड़ता, पहले मैं वीबीए इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम कंपेयर कर पाए चीज़ों को। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, वीबीए में भी करते हैं क्विकली। यहाँ पे चलते हैं ऑल्ट F11, क्विकली एक टूल बनाता हूँ वीबीए में सेम काम करने का, ताकि फिर हम डिफरेंस देख सके। सब आई विल से सब कोलेट डेटा, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं हम लोग। तो मेरा एक FP है, आपको सीखना नहीं है। FP है मेरा, ये फोल्डर पाथ है ये वाला। इस पाथ से मुझे डेटा चाहिए। तो मैंने कहा यार ये पाथ है, मुझे इस पाथ से ना डेटा चाहिए। तो मैंने बोला एक लूप चलाओ, डू अनटिल, ये ऐसे कर लेते पहले, FN इज इक्वल टू डायरेक्टरी FP, ठीक है। ये कॉपी किया, पेस्ट किया, और यहाँ पे लिखा डू अनटिल, तब तक करते रहो जब तक कि FN इज इक्वल टू ब्लैंक ना हो जाए, और ये लूप कर दो, लूप, ठीक है। तो इसमें करना क्या है, आपको एक एक्सेल वर्कबुक ओपन करना है। एक्सेल वर्कबुक्स, यानी आपको क्या करना है, वर्कबुक्स, मैं क्विकली बना लेता हूँ। वर्कबुक्स डॉट ओपन करना है, किसको, FP एंड FN को, ठीक है। उसके बाद इसको वर्कबुक में स्टोर करना है, WBK में स्टोर करना है, सेट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट है वो, छोड़ दो उसको। डिम WBK एज वर्कबुक, वर्कबुक लिखो। डिम SST एज वर्कशीट्स लिखते हैं हम लोग, वर्कशीट्स, वर्कशीट यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। क्विकली देखते हैं टीम, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं इसमें। शीट्स 1, और ये हमारी हो गई SST। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको जाना है SST की रेंज में A1 से लेके डॉट ऑफसेट करना है कुछ 1,0 डॉट करंट रीजन को कॉपी करना है आपको। कॉपी करके कहाँ डालना है, शीट 1 में डॉट रेंज में A एंड LR+1 में डालना है आपको, वहाँ डालना है। LR भी निकाल लेते हैं, शीट 1 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेलअप डॉट रो, ठीक है। तो होम करते हैं हम लोग, LR करते हैं, LR ये कर दिया। अब क्या करते हैं, वर्कबुक को क्लोज भी कर देते हैं। वर्कबुक्स अभी फिलहाल मैं करता हूँ WBK डॉट क्लोज फॉल्स। तो बस ये प्रोग्राम रेडी हो गया। थोड़ी मेहनत है सीखने में, लेकिन ठीक है, रेडी हो गया प्रोग्राम। अभी हम लोग क्या करते हैं टीम, यही काम जो हमने वैसे किया था ना, यही काम हम इससे करते हैं, इस प्रोग्राम से करते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ पे, इसको रन करते हैं साइड बाय साइड। यहाँ देखो हमने क्या किया, हमने F5 किया, F5। तो प्रोग्राम डीबग क्यों कह रहा है, WBK में शीट्स में पहली शीट, अच्छा सेट नहीं लगाया, सेट लगाना पड़ेगा, और एक बार F5 करना पड़ेगा, F5। तो देखो डेटा कोलेट हो रहा है, कोलेट हो रहा है, कोलेट हो रहा है। ये देखो डेटा आपके सामने कोलेट हो रहा है। देखो कितना टाइम लग रहा है इसको कोलेट होने में, हो ही जा रहा है। क्यों इतना टाइम लग रहा है, 20, एक मिनट, मेरे से कुछ गड़बड़ हो गई इस प्रोग्राम में, डीबग गड़बड़ हो गई है, ये नहीं आना चाहिए था, ठीक है। तो वापस चलते हैं हम लोग, लो, ठीक है। तो देखो टीम, वापस करते हैं हम लोग इसको रन। तो हमने क्या किया, F5 किया, F5। तो डेटा कोलेट हो रहा है, 2 फाइल का, 3 फाइल का, 4 फाइल का, 5 फाइल का, और डेटा हो गया कोलेट। देखो ये डेटा कोलेट हो गया। लेकिन हमने ऑफसेट डॉट, एक मिनट, ऑफसेट 1.0 A1 डॉट करंट रीजन यहाँ पे लिखना चाहिए था, करंट रीजन डॉट ऑफसेट, ठीक है। तो प्रोग्राम इज रेडी। अब ये प्रोग्राम रेडी है टीम। अब देखो मैं यही प्रोग्राम, ये हमारा एक प्रोग्राम है टीम, ध्यान से देखो, दिस इज अवर नंबर 1 प्रोग्राम। ये मैं इसको VBA से चला रहा हूँ, मैंने चलाया मैक्रो, ठीक है, मैक्रो चलाया। तो देखो डेटा कोलेट हो गया। तो करीब करीब एल्बिन हमें लग गए 3-4 सेकेंड्स लग गए, करेक्ट, ये काम करने में 3-4 सेकेंड्स। अब यही काम
आप उससे करो। अभी तो कुछ लिमिटेड फाइल है, सोचो ज़्यादा फाइल है तो लेट्स कॉपी ऑल द फाइल्स, कॉपी पेस्ट, या फिर से पेस्ट। अभी इतनी फाइल आ गई, अभी कुछ ज़्यादा फाइल आ गई। अब ये काम पहले तो हम देखेंगे, मैं एम लैंग्वेज से करूँगा टीम, एम लैंग्वेज से, जो हमने एक टूल बनाया ना यहाँ पे। तो चलो लेट्स रन द सेम प्रोग्राम यूजिंग एम लैंग्वेज। तो अभी देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट किया, राइट क्लिक और रिफ्रेश, रिफ्रेश। देखो राइट क्लिक रिफ्रेश किया तो हो रहा है, टाइम लग रहा है उसको। ये देखो हो गया। तो नहीं भी तो अनस 3 सेकंड लगे, 3 सेकंड ये होने में, रिफ्रेश होने में करीब 3 सेकंड लग गए, राइट। राइट क्लिक और रिफ्रेश, तो 1 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड लगे रिफ्रेश होने में, ठीक है। अब यही काम अगर आप मैक्रो से करते यहाँ पे, ये जो दूसरी फाइल है इसमें करते एक काम। चलो हम दूसरी फाइल में करते हैं। तो इसमें जो प्रोग्राम बना है ना, इससे करूँगा मैक्रो से। तो मैं क्या करूँगा यार, रन करो ना इसको, रन रन करो। तो देखो रन हो रहा है, रन होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। देख रहे हो ना डिफरेंस? Yes. ठीक है, वन एक्टिविटी इज डन यूजिंग पावर क्वेरी, वन एक्टिविटी इज डूइंग एम लैंग्वेज। तो देखो सुशांत क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको? ये एक छोटा सा टास्क है सिर्फ, इस छोटे से टास्क में भी इतना टाइम नहीं रहेगा, करेक्ट। तो टीम इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली एम लैंग्वेज विंस। देखिए ये एम लैंग्वेज जीतता है, लेकिन अभी वीबीए का और भी अच्छे रोल्स हैं, वीबीए के भी रोल्स हैं अच्छे अच्छे। ये फाइल को 10 लोगों को भेजना है तो वीबीए लगेगा, है ना। लेकिन अभी क्या कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट, क्या कर रहा है, वीबीए पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए वो न्यू जनरेशन टूल्स बना रहा है। जैसे पावर क्वेरी हो गया, तो पावर क्वेरी के बाद अब आगे अगर मेल भेजना है 10 लोगों को, तो लर्न पावर पैकेज, वन इज पावर ऑटोमेट। आपको पावर बीआई आ गया, पावर क्वेरी आ गया, यार ये वीबीए के काम करने हैं तो 100 लोगों को भेजना है तो मैं क्या करूँ, वीबीए करूँ क्या फिर से? नहीं, वो बोल रहे हैं वो मत करो। अब ना आप न्यू जनरेशन टूल सीखो, पावर ऑटोमेट की तरफ जाओ, पावर ऐप सीखो। तो ये सब लोगों को फोर्स कर रहा है सिखाने के लिए वो, क्योंकि अभी जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है टीम, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो रही है, करेक्ट। तो उसे दिख रहा है कि नहीं वीबीए में स्कोप नहीं है, आप पावर ऑटोमेट करो उसको। तो हम वो सब चीज़ें जो ये हम लोग ऑटोमेशन करेंगे कल को, लोगों को 100 लोगों को भेजेंगे, तो विल नॉट बी यूजिंग वीबीए, विल बी यूजिंग पावर ऑटोमेट। ठीक है, जो वीकेंड में एक कोर्स आ रहा है, लेकिन आप अभी उस पर फोकस मत करना। अभी आप सिर्फ पावर बी और पावर क्वेरी पे फोकस करो। तो होपफुली गॉट एन आइडिया टीम। सही थी, एक आइडिया आ गया ना पावर क्वेरी का आपको, यस Yes, sir. है ना। तो कौन सा तरीका बेहतरीन लगा आपको? आपको मैनुअली करना सही लगा या फिर आपको एम लैंग्वेज से करना सही लगा? डेफिनेटली एम लैंग्वेज, राइट। तो टीम जस्ट ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी वेरी इजी एप्लीकेशन। अनस वो दिख रहा है, फर्स्ट टाइम कोई भी चीज़ दिखती है तो बड़ी टफ दिखती है, लेकिन आप 2.5 महीने में ना उसमें एक्सपर्ट हो गया आप। वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद से लिखोगे आप। अच्छा अनस कुछ पूछ रहे हो? यस सर। बोलो। सर इसमें जैसे कि अभी हमने कंसोलिडेशन किया और एक फाइल में गेट डेटा लाए और उसको हमने अपने हिसाब से कस्टमाइज करके प्रेजेंट किया जैसा हमें चाहिए। क्या हम लोग इस बैच में ये भी सीखेंगे कि पावर क्वेरी के थ्रू ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं? अभी तो हमने एक सामने लेके आ गया, मतलब वी हैव ब्रॉट द डेटा। क्या उसके अंदर हम क्या क्या, जैसे कि हम एक्सेल में सीखते थे एडवांस एक्सेल में कि कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो भी कवर्ड रहेगा इसके अंदर, अलग अलग तरीके से डेटा को हाँ, डाइस में स्लाइस करना। अनस वही कवर है ना ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तो देखो मैंने बस एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक चीज़ आपको बताई, कोलेट करना। यस। लेकिन अभी ना वो पावर क्वेरी है ही ट्रांसफॉर्मेशन टूल। तो आपको क्या करना है, दुनिया भर के आप ऑपरेशन सीखोगे। यानी मुझे, अगर जैसे आपका एग्जांपल है, मुझे उसको नेक्स्ट रो पे स्प्लिट करना है, नेक्स्ट कॉलम में स्प्लिट करना है, मुझे कुछ फॉर्मूलेज लिखने हैं, ठीक है, मुझे कुछ एग्रीगेशंस करने हैं, मुझे कुछ ग्रुपिंग करनी है, आप पाइवेट करना है, अनपाइवेट करने हैं। तो एग्जांपल एग्जांपल में जैसे एक्सेल में सीखते हो ना, वैसे ही सीखोगे आप। हर ओके। एक एक्टिविटी होगी कि आप बोल रहे हो ऑनेस्ट, आप बोल रहे हो यार ये टास्क अगर मैं एक्सेल में करता तो कैसे होता, पावर क्वेरी में करूंगा तो कैसे करूंगा। सो इट इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन टीम। तो दिस इज ओनली जस्ट वन वन एग्जाम्पल, ये हमारा एक एग्जाम्पल है सिर्फ। इस तरह से आप ना 100+ एग्जाम्पल सीखोगे अनस, और उसमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन यही सीखोगे आप। गॉट इट। गॉट इट, राइट। चलो अनस को क्लियर है।
But Anas, what you will learn right here in 2.5 months, you will be learning M language. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो अभी मैं आपको सिखा दूं अनस कि आप कोलेट कर लो, तो ये वाला तो आप अभी सीख लोगे 1 सेकंड में। ये वाला जो कोलेशन है ये तो आप अभी सीख लोगे, लेकिन क्या वो एफिशिएंट है? नहीं, वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, वो तो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, वो आपके काम का ये है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। गॉट इट। है ना, 2-2.5 महीने आपको देने पड़ेंगे, तभी जाके आप अपना फाइनेंस का डेटा या जो भी डेटा है कंपनी लेवल का डेटा, उसको इस तरह से काम कर पाओगे कि फ्यूचर में भी आप उसको छेड़ना पड़े तो आप कर सकते हो। ये काम को अगर फ्यूचर में चेंज करना पड़े ना तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। करेक्ट, ये तो आपके कंट्रोल में है। एक एक लाइन आपने लिखी है, एक एक लाइन आपने बेस्ट तरीके से सोच के लिखी है वहां पे, तो कभी भी जाके आप चेंज कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलो। तो अनस को नेहा, एनी डाउट? कुछ क्लियर करना है आपको, या यू गॉट एन आइडिया अबाउट पावर क्वेरी? ठीक है, साहित्य को तो क्लियर है। श्याम, थोड़ा आइडिया है पावर क्वेरी का? यस पंकज जी, इसमें सिर्फ एक पूछना था, ये जो फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, इसमें हम लोग एआई का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं क्या कुछ? यार श्याम, अभी तो ना एआई का हर जगह यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो अभी क्या, मैं ये पूरा कोड कॉपी कर सकता हूँ चैट जीपीटी से, लेकिन मुझे अच्छा, उसका मतलब समझ में नहीं आएगा ना, तो मतलब समझने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। हाँ करेक्ट। तो एआई नहीं, एक बार समझ आ गया तो मतलब अगर लिखना है कोड तो एआई से यूज कर सकते हैं ना? डेफिनेटली वही तो होता है। देखो अभी शाम क्या, देखो मेरा नॉलेज, हम लोगों का नॉलेज, अगर मुझे पावर बीआई का अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन कहीं मैं स्टक हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं एआई को हेल्प ले सकता ना। यस। लेकिन अगर मुझे पावर बीआई आता ही नहीं है और मैं बोल रहा हूँ नहीं मैं एआई से, क्या पावर बीआई यूजिंग एआई, अरे वो सब वेग चीज़ें हैं वो। तो आपको जो पावर बीआई है वो सीखना पड़ेगा ना, करेक्ट। है ना अनस? अभी जैसे न्यू जनरेशन आएगी, वो बोलेगी नहीं मुझे एक्सेल नहीं सीखना, मैं एआई के तरीके से कर लूंगा। अरे कैसे करोगे? आपको थोड़े बहुत तो आना ही चाहिए ना, फॉर्मुलेस कैसे लगाओगे, क्या बेस लगाओगे। क्लियर होना चाहिए, तभी आप एआई यूज कर बेस सकते क्लियर, करेक्ट, बेस क्लियर होना चाहिए। लेकिन अभी जो लोगों को सिखाया जा रहा है उनका माइंडसेट इस तरह से कन्वर्ट करें, नहीं यूजिंग एआई, यूजिंग एआई। अरे पहले वो तो सीखो, पहले बुक तो पढ़ो, थोड़ा बहुत तो काम करो। एआई तो डिपेंडेंट है हम लोग धीरे धीरे एआई अपने ऊपर हमें डिपेंड कर रहा है टीम, है ना। एआई चाह रहा है कि वो मुझे यूज़ करो, कल को मैं एक लाइन भी नहीं सोच पाऊंगा, मुझे एआई की तरफ जाना पड़ेगा। एआई तो यही चाहता है श्याम। यस। एआई क्या चाहता है कि आप कुछ मत करो पूरे दिन, बस चैट जीपीटी हमें यूज़ करो, और कल को फिर हम आपसे पैसा मांगेंगे, है ना। यही है ना, अभी मैं एक सिंपल मेल लिखने के लिए हम लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं, एक सेंटेंस नहीं लिखा जा रहा अपने से, ऐसी हालत है। जो भी करेक्ट। एआई यूज़ कर रहा है ना टीम, मैं बता रहा हूँ, सिंपल सिंपल सेंटेंस लिखने में सोच रहा नहीं यार कुछ गलती होगी, चलो हम लोग ना एआई यूज़ कर लेते हैं, तो वो तो एग्जैक्ट दे देगा, अच्छा दे देगा। इतनी डिपेंडेंसी हो रही है उसके ऊपर, और वो चाहता भी वही है ना, जितना एआई वर्ल्ड है वो यही चाहता है कि आप कुछ मत करो, दिमाग मत लगाओ, हम हमारे पर छोड़ दो। तो ये चीज़ें होने वाली है, ये अभी आने वाले 15-20 साल में तो यही होने वाला है। लोगों को फास्ट रिजल्ट चाहिए तो डेफिनेटली एआई का यूज़ है, लेकिन लोगों को यार वो जो ट्रेडिशनल तरीके है ना, पढ़ना तो छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो तो पढ़ाई तो लगेगी आपको। आप बोलोगे नहीं यार मैं फाइनेंस का पूरा मॉड्यूल रेडी कर दूंगा एआई यूज़ करके, अरे आपको बेसिक्स तो सीखना पड़ेगा। आपको है ना अनस, जर्नल एंट्रीज का एक नॉलेज अपना मैटर करता है ना, व्हाट कम्स इन, यस। व्हाट गोज आउट, ये सब लॉजिक्स तो आपको सीखने पड़ेंगे, है ना। वो अगर सीख रहे हो तो आप बहुत इफेक्टिवली करोगे ना चीज़ों को, आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। करेक्ट। ठीक है, चलो। तो यस। चलो परफेक्ट टीम, हम लोग क्या करते हैं अभी, आगे देखते हैं क्या चीज़ें और करनी है अपने को। ठीक है, तो टीम, दिस इज completely अबाउट ऑटोमेशन, दिस इज completely अबाउट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन अ बेस्ट वे यूजिंग एम लैंग्वेज। अब एम लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि मैं आपको मैनुअली नहीं दिखाऊंगा, पहले सेम एग्जांपल मैं आपको मैनुअली दिखाऊंगा, आफ्टर दैट सेम एग्जांपल विल डू यूजिंग एम लैंग्वेज। ठीक है, ताकि आपको मतलब भी समझे, अच्छा ऐसा कर रहे हैं, इसको इसमें कैसे करेंगे, प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे, तो वो सीखेंगे हम लोग। ठीक है, दिस कोर्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम पावर बीआई पावर बीआई का जो पावर क्वेरी यूज कर रहे हैं, दैट विल बी डिफरेंट एंड दिस विल बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक लैंग्वेज की तरफ आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, और कोई क्वेश्चन किसी को? एल्बिन, एल्बिन, वी हैव गॉन वेरी फास्ट, बट आपको आइडिया है ना एल्बिन क्या करने वाले हम लोग? यस। यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। सर एक क्वेश्चन था इसमें, ये जो एम लैंग्वेज है, ये और किधर इसका एप्लीकेशन होता है? कोई दूसरा कोई एप्लीकेशन में यूज होता है? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही है तो। हाँ देखो, इसका यूज ना अभी कल को जाके फैब्रिक सीखोगे ना, तो वहाँ भी पावर क्वेरी आने वाला है।
पावर क्वेरी से ही फैब्रिक होता है ना? ओके। हाँ मतलब फैब्रिक भी उसके अंदर पावर बीआई भी, पावर बीआई है, पावर क्वेरी है, पावर ऑटोमेट है, तो सारे टूल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी हम फैब्रिक का नाम सुन रहे हैं ना, काफ़ी फैब्रिक फैब्रिक। यस। तो हो क्या रहा है, फैब्रिक का टारगेट यही है टीम, ये जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ना, इसको हटानी है स्लोली। तो अनस अभी देखो वर्ल्ड जो है ना क्लाउड की तरफ जा रहा है। उनको क्या चाहिए, इंस्टॉलेशन इंस्टॉलेशन का झंझट नहीं चाहिए उनको। ठीक है, अभी वो क्या चाहते हैं, बस वन वन एप्लीकेशन होगा, वन स्टॉप होगा, वहीं पे सब कुछ मिलेगा आपको। वहीं अपना नॉलेज जो भी है, पावर क्वेरी का दिखाओ, एक्सेल का दिखाओ, जो भी नॉलेज है वहाँ दिखाओ आप। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें एल्बिन वो यूनिवर्सल है, ये तो हर जगह यूज़ होने वाला है आपको। जैसे आपका अभी पावर बीआई में यूज़ हो रहा है, एक्सेल में यूज़ हो रहा है, कल को जाके फैब्रिक में यूज़ होगा, तो सारी चीज़ें होंगी एल्बिन। यस। ठीक है, और यूज़ का मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें तो डेटा ट्रांसफॉर्म करना है। अब वो डेटा कहीं से भी हो सकता है एल्बिन। जैसे चाहे वो डेटा मेरा एसक्यूएल से हो, वेब से हो, टेक्स्ट फाइल से हो, पीडीएफ से हो, कहीं से भी डेटा आने दो, मुझे तो अपनी रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है उसको। करेक्ट, अपनी राइट। रिक्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है। और नेक्स्ट टाइम वही सेम काम करने के लिए मुझे 2 दिन नहीं लेने, नेक्स्ट टाइम वो सेकंड्स में होना चाहिए। एक बार बस मैं करूंगा, बाकी नेक्स्ट टाइम वो सेकंड्स में होगा वो डेटा। सो एक मॉडल क्रिएट करने वाले हैं एक हम लोग, मॉडल वैसा। क्रिएट करने वाले हो, करेक्ट, एक मॉडल क्रिएट करने वाले हो। पहली बार तो आपको बताना पड़ेगा ना सिस्टम को कि क्या करना चाहते हो आप। राइट, राइट। तो नेक्स्ट टाइम वही काम जो अब हर महीने ऐसा होता है, एक एक्टिविटी होती है एल्विन कि मैं 2-2 दिन लेता हूँ उस एक्टिविटी के लिए। तो हर महीने मैं 2 दिन ले रहा हूँ, इससे अच्छा मैं एक बार बैठूँ और वो 2 दिन को ये काम को ऑटोमेट कर दूँ, ताकि नेक्स्ट मंथ में उसमें क्लिक करूँ और काम हो जाए। अगर मेरे राइट। स्कोप में है, ऑटोमेशन के स्कोप में, तो मैं यही करूँगा ना। या। अब हर महीने वही काम मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो क्या कर रहे हो आप यार, हम तो फिर वो गधे वाला काम कर रहे हैं ना हम लोग। सेम करेक्ट। चीज़ें रिपीट कर रहे हो, आप ऑटोमेट करो ना, आज के ज़माने में तो ऑटोमेशन का रिक्वायरमेंट है। या। करेक्ट ना अरुण, आज यस के सर। डेट में हम लोग अगर वही काम कर रहे हैं कॉपी पेस्ट, तो कोई मतलब नहीं है ना। हम्म। और कंपनी आपको देख भी नहीं रही है फिर। कंपनी ऐसे बंदे नहीं चाहिए, उनको ऑटोमेशन वाले बंदे चाहिए। हर यस सर। हर प्रोफाइल में ऑटोमेशन चाहिए टीम, चाहे वो ऑपरेशंस हो गया, चाहे वो एचआर हो गया। तो कंपनी देख रही है कि एनालिटिक्स वाले, मतलब उनको मल्टीपल स्किल सेट्स दिख रही है कंपनी, और मल्टीपल स्किल सेट्स दिख रही है, और कंपनी पैकेज नहीं देना चाहती है। करेक्ट, ये भी है ना, एक एक ही स्किल सेट में उनको सारी चीज़ें मिले। तो ये है राइट। ओवरऑल जर्नी टीम। तो देखो अभी, अभी देखो हमारा ये है, अभी अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया, हमने कुछ एग्जांपल्स किए। तो टीम अभी ये जो बैच स्टार्ट होने वाला है, ये बैच स्टार्ट होने वाला है अपना सेम 19 बोला था ना हमने, 19 से बैच स्टार्ट होगा, 19 जैन से। टाइमिंग रहने वाला है इसका मंडे टू फ्राइडे, फ्रीक्वेंसी रहेगी मंडे टू फ्राइडे, रेगुलर बैच रहेगा ये। टाइमिंग रहेगा इसका टाइमिंग रहेगा 9 to 10 इसका टाइमिंग रहेगा। ठीक है, और ये बैच रहने वाला है बराबर अपना 2.5 मंथ्स या 3 मंथ्स। ठीक है, फीस टीम, इस बैच की फीस रहने वाली है 12,000 रुपये। और ये जो फीस है आपको सेम, यानी आपको पे करनी है टीम, ये फीस आपको सैटरडे तक पे करनी है, ताकि आपको एप्लीकेशन में क्रेडिट मिलेंगे और उस हिसाब से काम होगा। ठीक है, अदरवाइज ये फीस आप क्या कर सकते हो, 5,000 भी दे सकते हो। अगर आपने सैटरडे तक फुल पे की, तो आपको देना है सिर्फ 10,800। सर 6,000 रहेगा ना? हाँ, माई बैड, 6,000 रहेगा। ठीक है, तो 6,000 फीस रहेगी इसकी, 6,000। ठीक है, अदरवाइज आपको ये अगर, हाँ अदरवाइज आपको 6,000 कितने ड्यूरेशन में पे करना है फिर, अगर दो टू इसमें पे करना दो है? 2 महीने में 6,000 अभी अभी, और 6,000 अगले महीने, ऐसा होगा। अच्छा, 2 महीने। और अदरवाइज आपको क्या करना है, 10,800। जैसे एल्विन हमने वहाँ पे की थी, वहाँ पे तो आपने वन गो में किया था ना शायद, पावर बीआई में। हाँ, मैंने तो या। हाँ, तो अगर यहाँ पे वन गो करोगे तो 10,800। ओके। ठीक है, और ये आपको, और 1,200 का हमेशा हमारे हर कोर्स में एक हफ्ते तक का डिस्काउंट रहता है, वो आपको पता है ना। और बाकी जो फीस है वही। और टीम, चाहे मैं 5 कोर्स कर रहा हूँ, 6 कोर्स कर रहा हूँ, ये ओवरऑल हमेशा यूनिवर्सल रहेगा वो, कि वो हमारा यहाँ 10% रहेगा, वहाँ भी 10% रहेगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा कि अगर मैं 3 कोर्स कर रहा हूँ तो मुझे और एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं होगा। वो तो डिस्काउंट बेस्ड नहीं है, सिर्फ एक ही डिस्काउंट रहेगा अगर आपने एक हफ्ते के अंदर फुल फी पे की तो। ठीक है, और कोई चीज़ टीम आपको क्लियर करनी है। ये देखो हमारा जीपे नंबर है यहाँ पे, सो एवरीवन यू कैन नोट द नंबर, जीपे नंबर
and be ready for the course. A wonderful course is coming, team, next week. I normally promote this batch, very nice batch, team. इससे काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे ऑटोमेशन किए हैं, ठीक है। 19 को ये बैच स्टार्ट हो रहा है विथ पावर बी आई स्टार्टिंग एट 8 to 9, 9 to 10 पावर क्वेरीज, 9 to 10 पावर क्वेरीज कमिंग। सो दिस 2 hours इट विल कंटिन्यू फॉर 3 months, 2.5 month और 3 months के लिए कंटिन्यू होगा, ठीक है। और बेहतरीन नॉलेज 2-2.5 महीने में आप उसका काफ़ी अच्छा यूज़ कर पाओगे फ्यूचर में। सर मुझे पूछना है कि मतलब पावर क्वेरी आने के लिए पावर बीआई आना मस्ट है? नहीं ऐसा नहीं है सुशांत, और दोनों अलग अलग चीज़, देखो दोनों अलग अलग है सुशांत। देखो अगर आपको पावर क्वेरी आता है ना, कल को जाके आप वही पावर क्वेरी का नॉलेज आप पावर पीआई में भी डालोगे आप, ओके। क्योंकि ये जो पावर क्वेरी आप सीख रहे हो ना, जो विंडो देखा आपने, ये तो एक्सेल के हम्म। पीछे भी है और सेम राइट। विंडो पावर बीआई के पीछे भी है, ठीक है। तो कोई आना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप साथ साथ में दोनों कोर्स करते हो, जैसा कि अभी पावर बीआई चल रहा है 8 to 9, तो आपको कम टाइम में आप अच्छी चीज़ें सीख सकते हो। मतलब आपको दोनों दोनों स्किल सेट मिल रहे हैं ना, और उसी का डिमांड है ना। अभी जैसे पावर क्वेरी तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑफिस में रिक्वायरमेंट है सुशांत, वैसा करेक्ट राइट। हाँ, मैं वही मतलब है ना। माइट बी यू नो अनिल जोशी, ही हाँ अरे लर्न मेरा फ्रॉम यू। मेरा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है वो, अनिल जोशी। या अच्छा अनिल, ही इज माय कलीग, सो ही रेफर मी। हाँ तो अनिल जोशी तो मेरे अच्छे स्टूडेंट है। तो नहीं, साहिल की रेफरेंस कौन है फिर? साहिल की रेफरेंस अरुण है ना, अरुण। हाँ। तो अनिल ने तो काफ़ी यार अच्छे स्टूडेंट है, वो म्यूजिक भी करते हैं ना, म्यूजिक भी अपना यस उसने। यस, या हिज हाँ ओन बैंड। हाँ, उसने डेली बैच किया था, वो अच्छी फ्रेंड है आपका, अगर उन्होंने रिकमेंड किया आपको इस कोर्स के लिए। यस यस। काफ़ी मतलब हम लोग ग्रोथ है। साथ में 6 साल से एक साथ में, 10 साल से साथ में एक ही टीम में है। अभी आपने देखा होगा अनिल ने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन भी किया यस अभी ऑफिस में ना। यस यस। अभी काफ़ी, उसने मतलब प्रोसेस में बहुत इंप्रूवमेंट किया ऑफिस हाँ में। वो काफ़ी हाईलाइट में आ गया वो अनिल। वो जब आए थे तो मुझे वही कह रहे थे वो, कि मेरा ना ये पावर क्वेरी में ही काम होने वाला है, तो मुझे उसके लिए सीखना है। और राइट टाइम पे उन्होंने बैच पकड़ा सुशांत, और ये बैच उन्होंने अभी से 6 महीने पहले पकड़ा उन्होंने बैच, राइट। ठीक है। 3 महीने इससे पहले वाला ही बैच पकड़ा था उन्होंने। अगर आप भी उसमें राइट। होते तो आप भी अनिल जैसे काम कर रहे होते। यस यस यस, लेकिन स्टार्ट तो करना चाहिए। हाँ नहीं अभी वो, नहीं किया नहीं उसके बारे में बोल नहीं सकते। नहीं वो तो हमें हमेशा रहेगा, वो तो हम कभी भी स्टार्ट तो करना है अपने को, है ना। यस, तो अनिल, मतलब लग रहा था, लेकिन मैं क्यों नहीं कर रहा था, ऐसा टाइम का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा दिन में, 1 आवर इज नॉट अ बिग डील। नहीं वो हाँ है भी नहीं। और वो देखो ना, अभी आप, मैं वही तो कह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपके कलीग हो तो आप दोनों ही कर रहे होते ऑटोमेशन। 50% आपने निपटा दिया था, 50% उन्होंने निपटा दिया था, आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे होते। लेकिन आपने उस समय ज्वाइन क्यों नहीं किया? लेकिन आपने पता था ये बैच होने वाला स्टार्ट, जैसे नहीं, अभी। तभी मतलब इतना पावर क्वेरी जस्ट ऑफिस में आया था, लेकिन इतना यूज नहीं हो रहा था अभी, मतलब दिस इज अ ब्रेड एंड बटर। हाँ जैसे, विदाउट उसके चल ही नहीं चल सकता। रहा है, अच्छा अच्छा, क्योंकि जैसे अनिल ने मतलब मुझे, हाँ ये अनिल ने, इंडस्ट्री में रहना है तो वो आना ही चाहिए, ऐसा अभी हो गया है। करेक्ट करेक्ट। तो अनिल ने बेसिक। मुझे, अनिल ने, एल्विन अपने, अनिल वही नहीं, अनिल एल्विन नहीं जानते उनको। तो दो सर। हाँ, तो अनिल ने, हाँ, ये जो किया था ना उस समय, वही मुझे बोला था उन्होंने, सुशांत, कि वो प्रोजेक्ट करने वाले हैं, उनको बहुत ज़रूरत है पावर क्वेरी की। और हम्म। उन्होंने सही टाइम पे, उनका लक था कि उसी टाइम पे पावर क्वेरी स्टार्ट होगी। वो आज से मैं वही बता रहा हूँ, 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था ना पावर क्वेरी उनका। यस यस यस। तो उनका सेम टाइम पे स्टार्ट हुआ जब वो प्रोजेक्ट में मूव हो रहे थे, और उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे ऑटोमेशन किए थे, काफ़ी खुश भी थे वो, काफ़ी ज़बरदस्त काम किया था उन्होंने। तो परफेक्ट, कोई हम्म। नहीं, लेट जैसे भी हुआ है करते रहो, टाइम टू टाइम नई नई चीज़ें सीखो, पावर बीआई सीखो, पावर क्वेरी सीखो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, ठीक है। यस श्योर। परफेक्ट। और कोई क्वेश्चन टीम किसी को? एंड सर मैं अपना ये सब मीटिंग चले, सब मीट्स पे ही चलेगी, गूगल मीट्स पे ही चलेगी कि? हाँ ये मीटिंग ना गूगल मीट पे चलेगी, गूगल मीट पे। Okay, so I can use my office laptop for Excel, and this I can use mobile for chatting, I mean discussion, and to see your screen. हाँ हाँ यशवंत, आप कर सकते हो, ठीक है। Yeah. अगर सेम स्क्रीन में कर पा रहे हो पर्सनल में तो और बेहतरीन है, क्योंकि आप शेयर भी कर सकते हो ना, मुझे लाइव स्क्रीन भी दिखा सकते हो अपना। अगर हम्म। पर्सनल लैपटॉप है, और पर्सनल लैपटॉप में अगर कर पा रहे हो तो वो अच्छा है, नहीं, नहीं तो खरीदना वाला अभी तो नहीं है शायद, फिलहाल। चलेगा चलेगा, ऑफिस का भी चलेगा। अब आपकी कंपनी कौन सी है? स्टेट स्ट्रीट? नहीं नहीं, डॉइच बैंक। डॉइच, अच्छा डीबी बैंक, अच्छा अच्छा, हाँ डीबी है ना, डीबी, करेक्ट करेक्ट। चलो परफेक्ट। डीबी में काफ़ी काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे डीबी के, जिन्होंने पावर क्वेरी किया है, काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, सही है। आप दीपक को जानते हो क्या? दीपक को, एक दीपक दीपक का, कुमार। दीपक कुमार नाम है, मैं नाम फुल नेम भूल गया इनका, दीपक नाम है इनका। चलो वो भी मेरे ख्याल से अनिल तो नहीं जानते थे शायद उनको।
वो अलग अलग ब्रांच होगा शायद आपका। वो हाँ डीबीएस मतलब हाँ वो डीबीएस कितने हैं? डीबीएस DWS करेंगे डीडब्ल्यूएस के डीडब्ल्यूएस राइट तो फिर नहीं शायद नहीं जानते नहीं होगे आप लोग ना। चलो चलो परफेक्ट। तो एल्विन ऑल गुड। सो नाउ वी हैव वेटेड फॉर 3 months एल्विन, ऑलमोस्ट 3 months हो गए वेट करते करते है ना। यस सर। सो मेरे को लगा आप भूल गए बताना। नहीं नहीं, मैं याद है मुझे, मैं ना ये एप्लीकेशन का काम चल रहा है, वही एप्लीकेशन का काम चल रहा था, वही मैं क्या कर हाँ रहा था हाँ हाँ आपको। हाँ समझा मेरे को। एफसी एक हाँ एफसी एक एफसी केस के का ऊपर ना, करेक्ट एक नया एप्लीकेशन है। करेक्ट राइट करेक्ट, राइट। तो उसी में पूरा टाइम लग गया और बता ही नहीं पाया। तो कोई नहीं एल्विन, ओके। जस्ट कंटिन्यू और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखो। और आनंद यस सर। देखो देखो, अगर टाइम निकाल पा रहे हो तो करो अच्छे से, दोनों चीज़ें करो और फायदा मिलेगा उसका 3 months में आपको, श्योर सर। है ना। दोनों चीज़ें अपने हिसाब से देखो कि अगर 2 घंटे मैनेज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली गो विद ए टीम। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, दोनों बैच साथ में चल रहे हैं, पावर बीआई भी साथ में चल रहा है, पावर क्वेरी भी साथ में चल रहा है, ठीक है। सर परफेक्ट इसका टीम। रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगा? अपना ये डेमो का, हाँ हाँ वो एक दो फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है उनको मैं शेयर कर देता हूँ। हाँ एल्विन मैं भेज देता हूँ आपको, और मैं वहाँ पे अभी जब अपलोड होगा ना तो मैं आपको भेज दूंगा एल्विन, ठीक है सर। ठीक है। और एल्विन उनको अपने फ्रेंड्स को बोल सकते हो, अपने वर्ड्स पे उनको बोल सकते हो कि उनको बेस्ट चीज़ें करने वाले हो, ठीक है। हाँ आपका हाँ तो बता एक्सपीरियंस है दूंगा। ही, तो आप उनको बोलो अगर कुछ करना है, अच्छी चीज़ें करनी है लाइफ में, तो डेफिनेटली स्टार्ट की ज़रूरत है, स्टार्ट करो। यस सर। अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, वैसे भी नहीं होने वाला एल्विन, आपको पता है एटलीस्ट, है ना। हम लोग कुछ कर रहे हैं तो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली, सभी सभी के लिए टीम, सभी के लिए। आप सोचो मत अपने को दो डायरेक्शंस में मत लेके आओ। आप जो भी पैसे लगा रहे हो पूरे आपके बहुत अच्छी जगह पे लग रहे हो पैसे, लर्निंग में लग रहे हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड इंस्टीट्यूट में लग रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम थ्योरी व्योरी वाले इंस्टीट्यूट में नहीं लग रहे, है ना। यस सर। चलो परफेक्ट। होपफुली नेहा चीज़ें क्लियर है, आपको कोई डाउट तो नहीं है। नेहा से बात नहीं हो पाई। साहित्य होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर, गुड टू गो, Yes, sir. Clear. है ना। Everything is clear. ओके साहित्य, जैसे भी आपको लगे आपको पावर बीआई करना है, पावर क्वेरी करना है, तो आपके हिसाब से आप करो, हाँ ठीक है। sir. मेरा Yes. रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप दोनों करना चाहते हैं तो दोनों करो, हाँ sir. क्योंकि टाइम बचेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। डेली क्लास में तो हो ही रही है, साथ में भी टाइम Mm-hmm. निकालना पड़ेगा बाद में, Okay. ठीक Sir. है टीम। माय Yes. रिकमेंडेशन डेफिनेटली बोथ द बैचेस आर कमिंग टुगेदर इफ यू वांट टू सेव टाइम बिकॉज इट इज रिलेटेड, ये दोनों चीज़ें रिलेटेड है। तो आप अगर दोनों साथ में कर रहे हो तो भी एक बेहतरीन चीज़ है, बस आपको देखना है अपना फाइनेंशियल मैनेज करना है उस तरह से, ठीक है। या अरुण कुछ पूछ रहे हो? हाँ सर, पावर बीआई के बैचेस कभी से स्टार्ट है सर? अरुण नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, 8 to 10, 8 to 9 पावर बीआई है, 9 to 10 अपना पावर क्वेरी है, ओके। सेम टाइम वो पे। ये भी डेली है, डेली बैचेस है या वीकेंड वाले? वो भी डेली है अरुण, वो भी डेली, ठीक है ठीक है। चलेगा। तो वीकेंड का जा सकते हो, वीकेंड के लंबे रहते हैं बैचेस। ओके 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 वीकेंड हाँ का हाँ। जैसे यही चीज़ आपको ना 6 महीने में खत्म होगी वहाँ पे, यहाँ पे यही हम्म। चीज़ 2.5 महीने से 3 महीने में खत्म होती है, वहाँ पे 6 महीने लगेंगे उसको करने में। लेकिन यहाँ का जो इफेक्टिवनेस है डेफिनेटली मैं प्रमोट करता हूँ एल्विन, हमने देखा है ना डेली का इफेक्टिवनेस अलग रहता है, यस सर। है ना। हाँ वो तो है। आपके जो Yep. हाँ करेक्ट, आपके जो फ्रेंड है ना यहाँ पे सुशांत अनिल, वो भी डेली बैच में थे वो भी। यस मुझे मालूम है, सब मालूम है। अच्छा सब मालूम है। हाँ मतलब भाई बोले 10 साल से हम एक ही बाजू में ही बैठ रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर उनको बताना आज डेमो अटेंड किया हमने, यस यस मतलब उनको मालूम है मैं करने वाला हूँ, मतलब करने वाले हो। demoted, वो भी मालूम है। चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो करो फिर आराम से, सोचो मत। और अपने अगर कुछ टीम अपने अगर कोई फ्रेंड्स हो ना तो उनको भी प्रमोट करना, तो उनके करियर के लिए तो बेहतरीन है ही, और ये बैच भी स्टार्ट हो जाएगा इसलिए मैं वैसे कह रहा हूँ, ठीक है। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी प्रमोट करो आप, ये बैच एक बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा सबको। तो अभी के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग यहाँ पे डन करते हैं टीम। यहाँ पे और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछ लो। अपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो यहाँ पे फीस का, ये जो है ना अपना जीपे का स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ठीक है। एल्विन इफ यू एल्विन इज ऑलरेडी हैविंग दिस इंफॉर्मेशन राइट एल्विन, आपके पास है। या ठीक है, बाकी जिनको भी लेना है टीम स्क्रीनशॉट, सुशांत यू कैन टेक द डिटेल्स, साहित्य यू कैन टेक द, आपने तो ले लिया ना साहित्य स्क्रीनशॉट, Yes, sir. ठीक है। सो टीम हम लोग क्या करते हैं फिर, अभी यहाँ पे हम डन करते हैं और नेक्स्ट वीक करते हैं एक बेहतरीन स्टार्ट बैच की, जो कि हो रहा है 19 से स्टार्ट, ठीक है। 19 से हम लाइव जाने वाले हैं, और आज का डेमो था 19 से लाइव जाने वाला है, ठीक है। तो परफेक्ट टीम, सी यू एवरीवन इन द लाइव क्लास, ठीक है। मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में एवरीवन। श्योर Yes, सर। sir. बाय बाय। बाय बाय एवरीवन, Thank देन you. टेक केयर, बाय बाय टीम, Bye. थैंक यू, बाय 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 अरुण, लेट्स मीट इन लाइव क्लास, बाय बाय नेहा, सर। लाइव क्लास में मिलते हैं हम लोग।